Hello everyone, I am Adarsh Singh from Dr. Ram Manohar Lohia, National Law University, Lucknow. So today we would be having the third lecture on law of tort. Moving ahead, in this lecture we will continue the topic what is essential of tort. We will deal with injuria sine dimnum, also dimnum sine injuria. Okay, moving ahead. So while studying, what are the essential of tort? तो essential of tort दो होते हैं. पहला कि defendant must conduct an act or omission. मतलब डिफेंडेंट का एक एक्ट है, उसे करना चाहिए, और अगर उसने नहीं किया तो जो लीगल इंजरी हुई वो. द एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ. मतलब दो तरीके के डैमेज होते हैं. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लीगल डैमेज होता है, एक जनरल डैमेज होता है. सो मूविंग अहेड, पहला जो हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ टॉर्ट है, दैट इज द डिफेंडेंट मस्ट कंडक्ट एन एक्ट और ओमिशन. तो इसमें देखा देखा जाएगा कि अ पर्सन लाइबल अंडर द टॉर्ट लॉ. जैसे अगर इसमें मैं सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है करने की और तुमने वो नहीं किया और लीगल इंजरी हो गई किसी को या डैमेज हो गया उसको, है ना. जैसे तुम्हारी ड्यूटी थी, मैं फिर से वही पुराना एग्जांपल उठाऊंगा, तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम छत पे गमला सही से रख के आओ. ठीक है, तुमने ड्यूटी नहीं करी और गमला किसी के ऊपर गिर जाए नीचे, ठीक है, फ्लावर पॉट, उसको डैमेज हो जाए, लग जाए उसे, इंजरी हो जाए, तो तुम्हारी ड्यूटी थी करने की, बट तुमने नहीं किया, ओमिट कर दी वो ड्यूटी, तो यू आर लाइबल अंडर द टॉर्ट. ठीक है. जैसे इसमें दिया है, ये विद अ रॉन्गफुल इंटेंशन डिफेम बी इन अ पब्लिक रैली. इन सेम वे इफ समवन हैज अ डॉग इन हिज हाउस, यू मस्ट इंश्योर. जैसे वही कई लोगों के घर पे पेट होंगे, जैसे डॉग होगा, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि उसको पकड़ के रखे, बांध के रखे, और किसी को काट लेता है तो यू वुड बी लाइबल, है ना. तो वही है इसमें कि तुम्हारी ड्यूटी है उसकी केयर से रखने की, तुमने नहीं की तो तुम्हें जो किसी को डैमेज हुआ तो यू आर लाइबल फॉर दैट. ठीक है. एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज. तो अब आप पूछेंगे कि लीगल डैमेज क्या होता है और नॉर्मल डैमेज में क्या अंतर होता है, तो हम आगे बताएंगे आपको केस लॉस के थ्रू. जैसे डिमनम से इंजरी, इंजरी से डिमनम जो हम डील करेंगे तो आपको बताएंगे. बट इसमें लीगल डैमेज जो होता है कि टॉर्ट विल ओनली बी कमिटेड व्हेन अ प्लेंटिफ इज एबल टू प्रूव दैट देयर हैज बीन अ लीगल डैमेज कॉज्ड. ठीक है. दैट इज वायलेशन ऑफ अ प्लेंटिफ्स लीगल राइट. आप जैसे फिर से वही एग्जांपल देखें तो आप जो सड़क पे जा रहा है, उसका लीगल राइट है कि वो आ, आराम से किसी भी गली में वॉक थ्रू करे, निकल जाए, उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए. बट आपके जो गमला गिरा है, ऊपर से फ्लावर पॉट गिरा है, उससे उसका वो राइट इन्फ्रिंज हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, है ना. तो उसका जो लीगल राइट वायलेट हुआ है वो लीगल डैमेज इसमें आएगा. तो टॉर्ट में जो है ना कि दो प्रकार की आपकी मैक्सिम्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला होता है इंजीरिया सिने डेमनम और दूसरा होता है डेमनम सिने इंजीरिया. हम आगे से एक एक करके देखेंगे. जैसे पहले हम देखेंगे कि इंजरिया सिनेडिमनम क्या होता है. इंजरिया सिनेडिमनम का मतलब होता है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विथआउट कॉजिंग डैमेज. इंजरी विथआउट डैमेज. इंजरी, इंजरिया मतलब इंजरी, सिने मतलब विथआउट, डेमनम डेमनम मतलब डैमेज. ठीक है. इंजरिया सिनेडिमनम का मतलब है इंजरी विथआउट डैमेज. कौन सी इंजरी? लीगल इंजरी. ठीक है, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. हाँ, तो हम इसको केस के साथ देखेंगे, जैसे एस वाई वर्सेस वाई. इसमें क्या हुआ था कि प्लेंटिफ जो था वो क्वालिफाइड वोटर था, उसको वोट देने के लिए वो क्वालिफाइड था. बट जब वो वोट देने गया तो वहां जो वोटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने उसे रोक दिया कि आप वोट नहीं दे सकते हैं. ठीक है. तो अब वो घर आता है, देखता है कि जिसको उसको वोट देना था वो जीत गया. अब उसे कोई डैमेज तो नहीं हुआ कि उसको वोट देना चाहिए था, वो नहीं जीतता. ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं दिया फिर भी वो जीत गया, कोई डैमेज तो उसे हुआ नहीं. बट क्या हुआ, उसकी लीगल राइट का हनन हुआ. हनन मतलब उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है. जैसे कि उसका वोट देने का जो राइट है वो वायलेट हुआ है. तो इंजरी विथआउट डैमेज, लीगल इंजरी हुई है उसे वोट ना देने की, बट डैमेज कुछ नहीं हुआ है. ठीक है. इसलिए कोर्ट ने डिफेंडेंट को लाइबल रखा कि उसने वोट क्यों नहीं देने दी. वी वुड बी डीलिंग विद द सेकंड केस ऑफ इंजरियस इन डेमनो, दैट इज भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. तो इसमें क्या होता है भाई कि भीम सिंह होता है एमएलए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का. पुलिस उसको पकड़ती है और उसे असेंबली सेशन अटेंड नहीं करने देती है. ठीक है. इससे क्या होता है, उसका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी डैमेज हुई, मतलब पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी उसको वायलेट हुई, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, है ना. भले उसे कोई डैमेज नहीं हुआ, मान लो उसको उस दिन घर रख दिया, उसको नहीं जाने दिया सेशन अटेंड करने, बट उससे उसे और डैमेज ना होकर लीगल इंजरी हो गई. उसका राइट था असेंबली जाके रिप्रेजेंट करना, बट वो नहीं कर पाए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एग्जाम्पलरी भी डैमेज दिया था, जो हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ डैमेजेस में कि एग्जाम्पलरी डैमेज क्या होता है. बेसिकली छोटा मोटा माटी में बता देता हूँ कि एग्जाम्पलरी डैमेज का मतलब होता है ताकि सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट हो सके, है ना. इसलिए कोर्ट ने 50,000 रुपए का फाइन लगाया. मूविंग अहेड, हम लोग नेक्स्ट मैगजीम पढ़ेंगे, दैट इज डेमनम सिने इंजीरिया.
डेमनम मतलब डैमेज, सिने मतलब विथआउट, इंजरी मतलब लीगल। डैमेज तो हुआ है बट आपकी लीगल इंजरी कुछ नहीं हुई है इसमें। ठीक है, इसको हम केस लॉ के साथ और अच्छे से समझेंगे। पहला केस हम लिखते हैं। ऑल थैंक्स टू अभिषेक सर फॉर प्रोवाइडिंग अस वंडरफुल पीपीटीज। तो जैसे स्कूल का केस है तो उन्होंने पीछे स्कूल की पीपीटी लगा दी है। तो इन द ग्लूपास्टर ग्रामर स्कूल केस, इसमें क्या हुआ कि दो टीचरों, स्कूल डिफेंडेंट द स्कूल मास्टर सेटअप, एक टीचर होता है वो स्कूल छोड़ के अपने, एक स्कूल ये है, स्कूल ये और स्कूल बी, ठीक है, ये इसके जस्ट सामने अपना स्कूल खोल लेता है। अब क्या, फीस भी कम कर देता है, ठीक है। अब फीस कम कर दी तो इसके बच्चे जो पहले जा रहे थे वो नए वाले स्कूल में जाने लगते हैं क्योंकि फीस कम होती है, दूसरा जस्ट सामने स्कूल है। तो इसमें क्या हुआ, जो पहले वाला स्कूल ए था उसको डैमेज हुआ। किसका डैमेज हुआ, उसके बच्चे कम हो गए स्कूल आना, स्टूडेंट्स कम हो गए स्कूल आना, बट उसका लीगल राइट कोई वायलेट नहीं हुआ ना, कि मतलब उससे कोई उसकी लीगल इंजरी नहीं हुई। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मानते हैं कि आपको डैमेज हुआ है बट इससे आपको कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, इसलिए हम आपको इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। We would be dealing with the second case of Demnum Sine Injuria, that is Mogul Steamship Company versus MC Gruber Go and Company. इसमें क्या होता है, कार्टिलाइजेशन कर देते हैं शिप्स, कि चार पांच अपना ग्रुप बनाते हैं कि हम जाएंगे पहले, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और हम लोग पहले प्रॉफिट ले आएंगे। तो जो जैसे सात शिप होते हैं, इसके फैक्ट ये है कि सात शिप होते हैं, छह अपना कार्टिलाइजेशन कर देते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि हम लोग पहले जाएंगे और एक शिप को मौका ही नहीं देंगे जाके वहां कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो वो कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहता है कि भैया देखो कार्टिलाइजेशन, उनने अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और ट्रेड बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक समझौता करके रखा है, इसलिए आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। बट अगर हम प्रेजेंटली इस चीज को देखें तो अब जो लॉज है, कंपटीशन कमीशन वगैरह सेटअप हो गई है, कंपटीशन लॉज आ चुके हैं, तो अब ये नहीं है, बट उस टाइम ये इसको इस केस में हेल्ड हुआ था कि अगर वो अपना बिजनेस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एक अपना ग्रुप बना के कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीलिंग विद द थर्ड केस, दैट इज मेयर ऑफ ब्रैंडफोर्ड वर्सेस पिकल्स। इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी जमीन बेचना चाहता है बट प्लेंटिफ को खरीदनी नहीं होती है, तो डिफेंडेंट क्या करता है, अपनी जमीन में गड्ढा कर देता है, लिखा हुआ है डिफेंडेंट संक अ शाफ्ट ऑन हिज लैंड, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है ना वो डिसकलर्ड हो जाता है और खराब हो जाता है। तो जब वो प्लेंटिफ की लैंड पे जब ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा तो वो कोर्ट में जा गया। जब कोर्ट गया तो कोर्ट ने हैंडल किया कि देखो भैया वो अपनी लैंड में कुछ भी करे, वो तुम्हारे लैंड पे आके तुम्हारा लीगल राइट या तुम्हें कोई डैमेज नहीं करना है ना। तो इसमें इवन दो मोटिव वाज टू प्रेजुडिस हिज नेबर, बट कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया। ठीक है, मूविंग अहेड। Fourth case, that is Action versus Blundell. That is by digging a cockpit, the defendant intercepted the water which affected the plaintiff's well, less than 20-year-old, at 1 mile. It was held that he was not, क्योंकि फिर से वही इसमें रीजनिंग लगाई गई थी कि वो अपनी लैंड में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो अपना गड्ढा खोद रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपकी लैंड में आके नहीं कर रहा है, इसलिए वो लाइबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वाला केस भी ऐसा ही होता है जिसमें होता है कि चेम्सफोर्ड वर्सेस रिचर्ड, उसमें वो अपना मिल ओनर वो पानी ग्राउंड वाटर का 60 साल से यूज कर रहा होता है, लेकिन उसके पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसियों को होती है हमेशा दिक्कत, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी जमीन में गड्ढा खोद देता है, ग्राउंड वाटर डैमेज कर देता है और कम हो जाता है उसके यूज की वजह से। हो जाता है कोर्ट कि भैया मेरा तो ये मिल में दिक्कत हो रही है चलाने में, तो कोर्ट कहता है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कर रहा है, आपको कोई इशू नहीं है इसके साथ। ठीक है, कोर्ट हमेशा यही रीजनिंग लगाया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो मेल कर देना या इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल रहेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे और डॉट के बारे में। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।